ओम शांति। बाबा के 10 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने आज का रूप धर्मराज का, क्योंकि जो हम मुरली सुनते हैं बाबा की, इसमें कभी बाप रूप होता है, बहुत मीठा मीठा रूप, पालना का रूप होता है, टीचर का रूप होता है। बाबा शिक्षाएं देते हैं, शिक्षाएं देने के साथ साथ रक्षा भी करते हैं। तो वो शिक्षाएं हम अपने जीवन में लाते हैं। तो जैसे बाबा रक्षक हैं, हम भी मास्टर रक्षक बनते हैं। तीसरा रूप बाबा का सतगुरु का है। तो बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरते हैं, वरदान देता है। और चौथा रूप है धर्मराज का। तो बाबा धर्मराज के रूप में आज बच्चों को थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं, थोड़ा आँख दिखा रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। क्वेश्चन है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? आंसर है, सच्ची नंस वह है जिनकी बुद्धि में एक की ही याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद, उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः आदि आदि, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का पाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जब कि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को ज्ञान करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। तो पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं उनको कहा जाता है निर्विकारी। वो हैं देवी देवताएं, उनको कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। यह तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का ही देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन हैं,
यह भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी, प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत सुना, ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे सुख चैन हो, शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बड़े बेचैन हैं। सत्युग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह दो सौगातें कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान उठाए वह पहले नई दुनिया में आ जाएंगे। त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसी को भी पता नहीं है। अगले जन्म में ये कौन थे? देवी देवता इससे पहले जन्म में कौन थे? ब्राह्मण थे। उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय और वह हैं आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक हैं, सब ब्रदर्स हैं। सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को नहीं पा सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर के रक्षा करते हैं। मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील भी है। सबके झंझट लड़ाई झगड़े ख़त्म करता है ना। बैरिस्टर भी है, क्योंकि जम घटों की सज़ा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन बनने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहाँ विकार होते नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सब सुखी थे। रावण राज्य
जब से हुआ तो गिरते ही आई, अभी तो कोई काम के नहीं रहे। एकदम कोड़ी मिसल बन पड़े हैं, अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कोड़ी मिसल भी नहीं है, इससे भी और अधिक दुर्दशा हो गई। अपने धर्म का भी किसी को पता नहीं पड़ता, पाप करते रहते हैं। वहाँ तो पाप का नाम ही नहीं, ना दुख का नाम होता है सतयुग में, ना पाप का नाम निशान होता। तुम देवी देवताएं धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र हैं और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट नन्स, नन बट वन। क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। एक भी तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूँगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, दिल की बातें जानने नहीं आया। आत्मा जो पतित बन गई है उसको बाबा पावन बनाता है। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते हैं तो वो असुर हुए ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपने ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, न भगवान का नुकसान न परिवार का नुकसान, लेकिन अपने आप को ठगते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं और अंत में जो सजाएं मिलेंगी वो सजाएं खाते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड कौन है? धर्मराज हैं। उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बाहर सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज़ एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते तो क्यों आते हो? तो कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूँगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ, आखिर तो सुधर जाऊँगा, नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। बाबा के सिवाय उनके पास आता था कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से घृणा आती है। पावन बनने वाले को जो पतित बनते हैं उनसे जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप ने युक्ति बताई है, खान पान की खिटखिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, ये तो कब सुना ही नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं।
परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ना केवल परमात्मा विकारों को छोड़ने की बात कहता है, लेकिन साथ साथ विकारों को छोड़ने की शक्ति भी देता है। और जो निर्विकारी बनना है, पवित्रता को धारण करना और गुणों को धारण करने हैं, वो भी बाबा शक्ति देता है। तो परमात्मा पढ़ाते हैं, पढ़ाई में सब कुछ बाबा बताते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। कोई शास्त्र दिखाओ, यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था, माँ में कम याद करो। कल्प पहले भी बाबा आए थे, अभी भी बाबा आए हैं और कल्प कल्प आते रहेंगे। गीता में लिखा है, बूढ़े तन में प्रवेश करके कंचन महल कंचन शरीर बनायो। तो क्यों नहीं लिखा शास्त्रों में? तो प्रैक्टिकल में अब बाबा आते हैं, आकर के सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं, माँ में कम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे माँ में कम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का ही होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। तो बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। मैं कल पाकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसी को भी चैन नहीं है। संसार में कोई ऐसी आत्मा नहीं जो चैन से, शांति से, सुख से रहे। अब बाप कहते हैं, दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। युगल स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर न सके। यह तो पढ़ाई की बात है। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है, तो क्या होगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह तो पतित विकारी मार्ग है। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। सती हो जाते थे ना पहले समय पर। दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता। हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनते हैं यह अभी तुमने समझ लिया। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी पतित, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल हैं तो तुमको भी अपनी जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है। तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है,
सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी हैं। सबसे शुद्ध कामना है कौन सी? सबसे शुद्ध कामना पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। आदि आदि कोई भी भूल को छिपाकर अपने को ठगना नहीं। धर्मराज बाप से सच्चा सच्चा रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में देश कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है कौन सा? सच तो विठो नच। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलना है। हाँ, वो झुलाना है आपका। आपको हिलाते नहीं, आपको झुलाते हैं। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। आज का तपस्या का पॉइंट है, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। एक बाबा में सब कुछ मेरा समा जाए। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। जहाँ जाओ जैसे जाओ जितना समय चाहो, जहाँ चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना और ऐसा मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है, अर्थात कंट्रोलिंग पावर। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। फरिश्ता बनना चाहते हैं तो एकाग्रता को अपनाओ। आज की दादी जी की पॉइंट है, सदा मैं और मेरेपन से दूर समर्पण लाइफ। मैं बाबा का बाबा मेरा। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वे मैं और मेरेपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी भी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी और नहीं देखी। दादी जी के अंदर ये शक्ति थी। कोई भी किसी की बात बता रहा है, कंप्लेन कर रहा है, तो दादी उसका मन भी डाइवर्ट कर देती थी और उस बात को भी एकदम चेंज कर देते थे। उसको भी गुणग्राहक बना देते थे कि आप कैसे गुणग्राहक दृष्टि रखें, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे दादी जी के बोल होते थे, स्वतः ही वो अवगुण को गुण में बदल देते थे। पालना भी मम्मा बाबा के समान थी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा था। फाउंडेशन बीज दादी जी ने ही विदेश का डाला। ऐसी थी हमारी आदरणीय मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी जी। एकदम समर्पण लाइफ।
बाबा के सिवाय कहीं भी बुद्धि नहीं गई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति।